नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं देवभूमि जनहुंकार। आज हम चुनावी दंगल में थे तो हमें एक कैंडिडेट दिखाई दिया जो कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के कैंडिडेट हैं और ये कैंडिडेट है उत्तराखंड क्रांति दल के, जो कि यहाँ की एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका चुनाव निशान छड़ी है और शिव सिंह रावत जी हमारे संग मौजूद है बातचीत करने के लिए। तो शिव सिंह रावत जी, किस प्रकार से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या उम्मीद है आपको जीतने की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि जन पुकार के लिए, हुंकार के लिए जी, और आपके दर्शकों के लिए जी। रही बात वो प्रचार की जी, तो मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, जब हमारे वर्तमान सांसद जो डबल इंजन के सांसद हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो वो ग्राम प्रधान के बराबर पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? अगर वो ग्राम प्रधान के बराबर ही पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको अगली बार ग्राम प्रधान का चुनाव टिकट लड़ाएं, नहीं तो मेरे प्रतापपुर में आ जाएं, मैं उनको निर्विरोध बनाऊंगा। आपने जो चुनाव चिन्ह छड़ी लिया, क्या सोच के लिया? यस, ये मेरा चुनाव चिन्ह के द्वारा दूसरा चुनाव है। लाठी का मैं सल्ट में उपचुनाव भी लड़ा था, इसी से लड़ा था, क्योंकि लाठी में है गुण बहुत से सदा राखिए संग, झपटी कुत्ते को मारे और ताम बचावे अंग, इसलिए रहे हमेशा उत्तराखंड क्रांति दल के संग, क्योंकि लाठी सहारे का सिंबल है। इस लोकसभा चुनाव में किसको लंगड़ी देने की तैयारी है? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, काम क्या होता तो चक्कर में रहते। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस का जो चमक धमक दिखाई दे रही है, उनके कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी फौज है और सबसे बड़ी बात उनके कार्यालय है, उनके संग गाड़ी घूम रही है और आप एक सामान्य तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैंने जो लोगों से कन्विंसिंग की है व्यक्तिगत कि एक तो शराबी धामी, क्यों बोला शराबी, मोदी जी के प्रदेश में शराब पर पाबंदी है। मोदी जी, क्लास लेने आ रहा हूं, आप ड्राई एरिया, और तुम्हारा ये शराबी सीएम गांव में शराब बेच रहा है। जब तुम्हारा सीएम शराब बेच रहा है तो लोगों में, बच्चों में नशे का तो दवाई नहीं, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, ये तो इल्जाम तो उन माँ बाप से पूछो महोदय जिनके बच्चे नशे में पड़े हैं। जब मुख्यमंत्री हैं वो, आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं उनके ऊपर? अच्छा, तो गांव में दुकानें शिव सिंह ने खोली है, मैंने खोली है या उसने खोली है? और मोदी जी, आप अपने शराबी सीएम को बोल नहीं सकते कि भाई मेरे प्रदेश में जब शराब अलाउ नहीं है तो तू अपने प्रदेश में कैसे खोल रहा है? एक नंबर 2, मोदी जी आप बोलते हैं एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, एक नियम, एक झंडा, एक चुनाव। अपने वहां शराब पर पाबंदी, हमारे यहाँ शराब, तुम्हारे वहां 5 रुपए की पर्ची में हमारे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इलाज और डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, बाहर से ले लो। और ये पहाड़ों में तो बुरा हाल है, या तो दरवाजा नहीं होगा अस्पताल का, दरवाजा होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा तो फिर वार्ड बॉय जो है वो इंजेक्शन ठोक रहा है। अच्छा, चुनाव प्रचार में 2-3 दिन का समय बचा है मात्र, क्योंकि 19 तारीख को तो मतदान हो जाएगा, तो कितना तूफानी आप दौरा करने वाले हैं और क्या आपने पूरा संसदीय क्षेत्र को कवर कर लिया है? लगभग संसदीय क्षेत्र को कमांडो की रफ्तार से जा रहा है, पैदल जनता से मिलकर के। इन्होंने इनका झंडे, बैनर, वो महामंत्री और वो योगी, और मेरे डर के मारे कल रक्षा मंत्री अपने राज्य रक्षा मंत्री को बचाने के लिए मेरे गांव में घूम रहा था, पैदल घूम रहा था प्रतापपुर और काशीपुर में। शिव सिंह रावत जी हुंकार भर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारी फौजी की हुंकार है, और फौजी की हुंकार कभी खाली नहीं जाती है। जब फौजी हमारे फौजी हैं शिव सिंह रावत, और जब हमारे फौजी बढ़ के हैं, फौजी से बढ़ गया हूँ, समुद्र के नीचे 200 फुट गहरे में नौसेना में सबमरीन और गोताखोर भी हूँ। गोताखोर है, 200 फीट गहरा। अच्छा, गोताखोर भी हैं, बिल्कुल गोताखोर भी है। तो और जब हमारे इन्होंने इस लोकसभा चुनाव में गोता लगाया, तो अब क्या उम्मीद है आपको? गोता लगाया, इस बार भाजपा और कांग्रेस का क्लीन स्वीप है, और हमारे फौजी भाई जीत रहे। जब सरहद पर अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते थे, तो फौजी भाई यहाँ सब एक हैं। हमारे फौजी साहब, सर आप सारे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस बार
जो जुमले की सरकार थी वो जुमलाबाजी करते थे, इनकी जुमलेबाजी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो है आप लोगों के बीच में नौसेना के जो है मरीन कमांडो ऑफिसर पहुंच चुके हैं। ये जो है इस बार जो है इनको मिट्टी प्लेट करेंगे, क्योंकि ये जन जन की पुकार भी है और परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और निश्चित रूप से बार परिवर्तन होगा और क्षेत्रीय पार्टी भरपूर जोर से इस बार जो है पूर्ण बहुमत से जो है जीत रही है और हमारे सांसद जो है सांसद बनकर संसद में जा रहे हैं। आप अभी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में जो कह रहे हैं मरीन कमांडो, क्या मतलब उनको चुनौती देने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये चुनौती ऐसी है, हमारे जो यहाँ उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, जैसे दारू का मुद्दा बोला, शराब का मुद्दा, घर घर शराब वाला, वो बिल्कुल हकीकत है। वो घर घर शराब वो तो घर घर बार का निर्वाचन आयोग में मतलब इस टाइप से कुछ कैसे सर घर घर बार का भी लाइसेंस दे रहे थे। उन माताओं उन बहनों से पूछो जिनके बच्चे और जिनके पति दारू पी रहे, और ये 5 किलो गेहूं उनको ड्राई घोषित करने की मांग, हमारे ड्राई घोषित करने की मांग होनी चाहिए। मैं फिलहाल गुजरात से आया हूँ, ये मेरे सहयोगी है, इनके लिए मैंने गुजरात से उड़ान भर के आया हूं मैं, और मैं इनका पूरा साथ दूंगा। ये मरीन कमांडो है, मैं एनएसजी कमांडो हूँ, मैं 30 साल नौकरी करके आया हूँ। आज हमारा उत्तराखंड हर चीज से वंचित है, ना वहाँ शिक्षा है, ना वहाँ पर इलाज का कोई स्वास्थ्य का कोई सुविधा है, और हम लोग 30 साल इस देश के लिए सेवा देने के बाद आज अपने घर नहीं आ पा रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको वहां रुकना पड़ रहा है। मैं 3 साल हो गया मेरे को रिटायर हुआ, केवल 3 साल से मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अभी मैं वहां पर रुका हूं। अब मेरे बच्चों की 2 साल के अंदर एजुकेशन पूरी होने वाली है। अब मेरे जैसे जितने हमारा ये सैनिकों का देश है, इस सैनिक देश में किसी को कोई भी सैनिक ऐसा नहीं है वो पलायन बोल रहे हैं। पलायन कहाँ से? सर शिव सिंह रावत जी की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? देश का पूरा जवान, देश का पूरा किसान, युवा वर्ग सब शिव सिंह रावत जी के साथ में है, और वो एक भारतीय सेना के एक सिपाही से लेकर अंडर कैप्टन रैंक तक गए हैं, एक ऑफिसर है, और वह आज 60 साल की उम्र में भी एक जो है 16 साल के लड़के को मात दे रहे। इनकी जीत निश्चित है, लेकिन अगर ईवीएम के मामले में कोई गड़बड़ी होगी तो और जनता कहीं रात को जो 1000 रुपया बढ़ रहे हैं, एक बोतल मिल रही है, उसका निर्वाचन आयोग से आपकी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत हमारे देश के 35 लाख सैनिक हम 13 महीने से बैठे हुए हैं। मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष त्रिपाठी, और मैं खुला चैलेंज करता हूं अपने निर्वाचन के रक्षा राज्य मंत्री को सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता के बीच में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनने रक्षा कॉरिडोर के नाम से एक रत्ती भी काम नहीं किया है। क्या शिव सिंह रावत जी जीत रहे हैं? क्या कहना? जीत रहे हैं, पक्की जीत है। हम लगे हैं मेहनत पे और मेहनत करेंगे और जिताएंगे, सांसद बनाएंगे। अच्छा, देश में किसी सरकार बनेगी, इस पे तो कहिए कुछ। मैं रिगार्डिंग देखो मेरा ध्यान नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र की बात हुई। बहुत अच्छा बनने जा रही है, क्योंकि अचानक मेरा किसकी बने मेरे को उससे कौन बनने है। अच्छा, आपको एक अच्छा सांसद हर किसी पार्टी, हर किसी क्षेत्र से एक अच्छा योग्य सांसद भेजो, योग्य सांसद, ये मेरा कहना है। बाद में उन योग्य में से किसको बनाना है, क्योंकि अंदर सदन से चुनेंगे, तय होगा जिसका मेजोरिटी होगी, क्योंकि बहुमत का प्रजातंत्र में बहुमत एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो नेचुरली है जिसका बहुमत होगा उसका वो बनेगा। देश के 75 सालों में आज तक की जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने क्या किया? शराब मांस बांटने के अलावा, और जो गोरे अंग्रेज गए तो काले अंग्रेजों ने देश को 75 सालों तक लूटा है। अब देश के सच्चे जवान और किसान जो है मातृभूमि का सच्चा सेवक है, वो बाहर निकल चुका है। आने वाला वक्त उन जो है सच्चे माँ भारती के सपूतों का है। और हमारे अग्निवीर के मुद्दे पर हम जब जाएंगे, हमारे शिव सिंह जब जाएंगे, अग्निवीर में एक ऑफिसर भी भर्ती होगा, देश जो है सबसे बड़ा शक्तिशाली बनेगा और पूरा विश्व का नेतृत्व भारत के सैनिक, किसान, जवान और आम इंसान करेंगे। इसी के साथ मैं चाहता हूं, जो पुरानी भर्तियां होती थी, बाहर का नौजवान भर्ती पर निर्भर था, ये भर्ती हम सुचारू रूप से चलाएंगे और ईवीएम के मुद्दे को हम पूरे देश के अंदर में लाएंगे, घर घर जागरूक करने का काम करेंगे
और मैं उन जो भाई हमारे जवान किसान इनके गोदू में बैठे हुए हैं, कृपया अपनी झोपड़ी अच्छी है, राजमहल में रहने से अच्छा अपनी झोपड़ी अच्छी है। अगर हम अपने बच्चों के लिए कैसा भारत चाहते हैं उसके लिए हमको सही वोट देना चाहिए। वोट की चोट से शिव सिंह रावत जी को जिताना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का जो बड़ा चुनाव है, जो जिसको आम चुनाव भी कहा जाता है और जिसको विश्व का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा रहा है, उसके पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कैंडिडेट है उनमें जोश दिखाई दे रहा है। और अब क्योंकि चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है और चुनाव प्रचार में भी काफी कम दिन बचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना जोश जो कैंडिडेट है, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल के कैंडिडेट तो आपके अंदर भी जोश है। इस तरीके से हम राष्ट्रीय पार्टियों की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो इनके पास अपने संसाधन है और सारी मतलब इनके पास पैसा भी है, संसाधन भी है। तो बगैर पैसे और संसाधन के भी लोग इस देश में संघर्ष करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें देखना पड़ेगा कि जो सामान्य मतदाता है वो मतलब किस नजरिए से देखता है। आज ये भी बात हो रही कि कैंडिडेट के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। आज केवल दलों के आधार पर जो वोट पड़ता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जिस तरीके से शिव सिंह रावत जी ने कहा कि कैंडिडेट को देखकर वोट डालना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि जनोकार। नमस्कार। आक्रोश भी एक वोटिंग का कारण होगा।